2 लाख युवाओं को नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। क्या नाम है तुम्हारा? हां, दीपक गुप्ता को नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी से निकाल के भगाया। दीपक गुप्ता बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। पहले क्या करते थे दीपक जी? दिल्ली मेट्रो। देखिए भैया, मुझे बताओ बिहार मेट्रो में आपने क्यों नहीं नौकरी ढूंढी? मेट्रो है ही नहीं। दिल्ली में मेट्रो में काम करते थे, वहां से भगा दिया। अच्छा, आप जैसे लाखों बिहारियों को भगाया। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, मजदूर आए, हजारों किलोमीटर वापस चले, देखा आपने? याद है? अरे भैया, चुनाव का समय है, याद रखना चाहिए आपको। याद है आपको? बिहार के लाखों मजदूर आए, आपके जैसे। पीने का पानी था, भोजन था, रेलवे ट्रेन थी, बस मिली। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? कहा पैदल भगाया, पैदल भगाया। मैं मजदूरों से बात कर रहा था, लॉकडाउन था, कोरोना का समय था। मैंने कहा नहीं, मैं बिहार के मजदूरों से जाके मिलना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मजदूरों से मिलना चाहता हूं। मैं जाके बात की, मैं बैठा, सड़क पे बैठा, आपने देखा होगा। मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ क्या हुआ? मजदूर कहते हैं हमें एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या? कहते हैं इस प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करना था तो ठीक है, कर देता, मगर इसने हमें 2-3 दिन क्यों नहीं दिए? अगर ये हमें 2 दिन दे देते, लॉकडाउन हो जाता, हम ट्रेन पकड़ के बिहार आ जाते, हम बस में बैठ के आ जाते। उन्होंने मुझसे पूछा, राहुल जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन किया, उन्होंने 8 बजे रात को झटके से क्यों किया? बिना वार्निंग दिए क्यों किया? मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। लॉकडाउन का जवाब और नोटबंदी का जवाब एक ही है, और आप अच्छी तरह सुनिए, समझिए। आठ बजे रात को नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आते हैं, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है, नोटबंदी करनी है, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द करने जा रहे हैं। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी आते हैं, शाम के समय कहते हैं 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन में कोरोना को खत्म कर देंगे, लॉकडाउन की जरूरत है। क्यों? नोटबंदी और लॉकडाउन का एक ही लक्ष्य था। जो हमारे छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनके धंधे को नष्ट करने का लक्ष्य था। लॉकडाउन ने आपके जेब में से पैसा निकाला, अंबानी अदानी की जेब से नहीं। वो आपको बैंक के सामने दिखे थे क्या? जब आप सब लाइन में खड़े थे, आपने उनको देखा बैंक के सामने? अब प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं कहते कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। जानते हैं झूठ बोला था, बिहार की जनता बात समझ गई है।
अगर मैं बता रहा हूं, गारंटी देके कह रहा हूं, प्रधानमंत्री अगर आ गए और आज कह दिया कि 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, शायद भीड़ उनको भगा दे। क्या है कि भैया आपने पहले झूठ बोला था, आपने दिया नहीं, अब आप हमसे झूठ मत बोलिए। बिहार में गठबंधन है, हम आरजेडी के साथ बाकी पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं और एक युवा नेता खड़े हैं, तेजस्वी नया विजन देना चाहता है, रोजगार की बात करता है, और कांग्रेस पार्टी एक साथ उनके साथ यह चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश को डायरेक्शन दिया है। आपको याद होगा, मनरेगा हमने दिया, भोजन का अधिकार हमने दिया, किसानों का कर्जा माफ हमने किया। हम देश को चलाना जानते हैं, हम किसानों के साथ खड़ा होना जानते हैं, हम युवाओं को रोजगार देना जानते हैं। मगर एक कमी जरूर है हम में, हम झूठ बोलना नहीं जानते। उनके सामने हम झूठ बोलने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह कमी है, मैं स्टेज से मान लेता हूं कि यह कमान में कमी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने बनाया पकौड़ा है? अगली बार आएंगे, पकौड़ा बना के मोदी जी को, नीतीश जी को थोड़े खिला देना। तो देखिए, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर बिहार का युवा, बिहार का किसान सिर्फ बिहार को रास्ता नहीं दिखाए। मैं चाहता हूं कि बिहार का युवा पूरे देश को रास्ता दिखाए।